मोस्ट ऑफ द कॉइन्स इन द टॉप 10 हैव स्टार्टेड टू ब्रेक आउट, बट देर इज़ वन कॉइन जिसने अब तक एक्चुअली में अपने पोटेंशियल के हिसाब से ब्रेकआउट नहीं दिया है, और वो कॉइन है शिप कॉइन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिप कॉइन ने अब तक ब्रेकआउट क्यों नहीं दी एंड क्या है उसके पीछे के बेसिक रीज़न। कुछ देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स एंड कुछ देखेंगे फंडामेंटल चीज़ें। सो हे गाइस, दिस इज मधुर फ्रॉम द फाइनेंस स्कूल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शिप पे जंप करने से पहले एक बार हम बीटीसी देखते हैं। तो बीटीसी ने एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ी विक लगाई थी टुवर्ड्स 90,000 एंड यहाँ से बीटीसी ने फिर एक रेंज बनाई, वापस से बीटीसी अराउंड 101,000 तक गया एंड वहाँ से फिर से एक डंप दिखाना चालू किया। बट दिस डंप इज़ नॉट टर्निंग आउट इन द फेवर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो फिर डोमिनेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इतने से मूव में ही, जिसकी वजह से सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे रेड की साइड में आ चुके हैं। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बोला था, मेरे को लग रहा था कि ये लिक्विडिटी जो है ग्रैब होगी एंड यही हुआ। देखो डंप मार के कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है, ये एक बियरिश इंगल्फिंग टाइप कैंडल बन रही है जो कि यहाँ से डंप दे रही है। ना मुझे लगता है कि बीटीसी यहाँ तक 94,000 तक आ सकता है एंड उसके बाद यहाँ पे डोमिनेंस अगर कम होती है तो हमें ऑल्ट साइकिल देखने को मिलेगा। उसके पहले हम एक बार शिप के चार्ट को देखते हैं कि शिप का चार्ट कैसा चल रहा है। तो देखिए जैसे कि डोमिनेंस यहाँ पे बड़ी है तो शिबा इनू कॉइन जो है अपने रेजिस्टेंस से डंप दे रहा है एंड एक जोन में घूम रहा है, ऐसे जोन में घूम रहा है। तो जब तक ये जोन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक शिप का हम कुछ नहीं कह सकते, बट आई थिंक कि जब तक शिप में वेल्स एंट्री नहीं करते तो शिप नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर शिप का जो वॉल्यूम है वो बाकियों के कंपेरिजन में कम है। अगर मैं आपको दिखाऊँ भी तो शिप का वॉल्यूम चेक करते हैं। शिप का वॉल्यूम टू मार्केट कैप का जो रेशियो है इट इज़ ओनली 14.86%, जो कि कम है। 2.75 बिलियन का मार्केट कैप भी कम है। अगर आप पेपे को देखोगे और मीम टोकन्स को देखोगे तो कम है। तो आगे शिप के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाना चाहूँगा। सो वी आर हैविंग आवर ओन कोर्स ऑन NISM सेबी सीरीज 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली ये कोर्स बहुत ही एक अच्छी तरह से डिज़ाइन करा गया है टू इन्हांस योर ट्रेडिंग नॉलेज। आप अगर ऐसे बंदे हो जो कि अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो एंड आप मार्केट में आए हो उस पर्सपेक्टिव से कि मैं सीखने आया हूँ, मैं मार्केट में सीखने आया हूँ, मैं गैम्बलिंग करने नहीं आया हूँ, तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू। आई कैन गारंटी यू कि ये इतना अच्छा कोर्स बना है, आपकी ट्रेडिंग नॉलेज बहुत इससे इंप्रूव होगी एंड डेफिनेटली आप अपने पीयर्स से आउटस्टैंड ज़रूर करोगे। इसमें हमारा सीरीज़ 8 का कोर्स है एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर सीरीज़ 15 जो कि अभी जल्दी आ जाएगा रिसर्च एनालिस्ट का। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो फिर आप सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे एंड अपनी नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर पाओगे। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट फॉर श्योर। ऑलराइट, तो शिप पे एक बार वापस आते हैं। तो शिप में क्या चल रहा है? शिप में हमारा वही एक जोन बॉन्ड मार्केट चल रहा है। तो बेसिकली अगर फंडिंग रेट्स वगैरह भी देखें तो फंडिंग रेट्स अभी इतने बड़े हुए नहीं है। तो फिर मेरे को लगता है कि अभी सारा का सारा जो मूव है वो बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करता है एंड शिप के लिए मेरे को लगता है कि एक राइजिंग वेस्ट टाइप बन रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होकर एक लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो एक बहुत बड़ा पंप आ सकता है। बिकॉज डोज कॉइन को अगर आप देखोगे तो डोज कॉइन शिप के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है एंड स्टिल शिप इज लैगिंग बिहाइंड। तो शिप को भी वो रेली देनी है विच इज़ पेंडिंग एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक एक बार लिक्विडिटी यहाँ पे चेज हो जाए तो फिर यहाँ से फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। मैं एम्फसिस हमेशा लिक्विडिटी पे ही इसलिए करता हूँ बिकॉज मार्केट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ऑन लिक्विडिटी एंड नॉट ऑन इंडिकेटर्स। यू गॉट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो इंडिकेटर्स होते हैं दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स, और जो चीज़ प्राइस चेंज होने के बाद मूव कर रही है दैट इंडिकेटर इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो फिर अभी के लिए हमारा शिप में आउटलुक यही है कि मेरे को लगता है कि यहाँ से एक बार बीटीसी अगर गिरता है 94,000 पे तो हम थोड़ा नीचे आएंगे अराउंड, ये लिक्विडिटी भी ग्रैब हो सकती है एंड देन यहाँ से हम बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेट अप ग्रीन कैंडल बनाएंगे बिकॉज रेली पेंडिंग है एंड वो कभी भी आ सकती है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर शिप टोकन। इफ यू हैव एनी डाउट और यू वॉन्ट टू गिव योर फीडबैक कि शिप आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है, सो डू लेट मी नो, इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।